ॐ सरस्वत्यै नमः। सर्वेषां स्वागतं, नमो नमः। अद्य वयम् अस्मिन् वर्गे व्याकरणस्य एकं प्रमुखं प्रकरणं वर्णविचारस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमः प्रश्नः समुदेति, अथ किमिदं व्याकरणम्, अस्य अध्ययनस्य किं प्रयोजनम्। प्रिय छात्रों, इसकी परिभाषा में यह हमें बताई गई कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा में स्पष्ट कहा गया कि जिससे हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता की जानकारी मिले उसे हम व्याकरण कहते हैं। और संस्कृत में इसकी बहुत ही सुंदर और परिनिष्ठित परिभाषा कही गई। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते संसाध्यन्ते शब्दाः अनेन व्युत्पत्त्या व्याकरण शब्दस्य निष्पत्ति। अर्थात शब्दों को व्युत्पत्ति करके उस शब्द में कौन प्रकृति है, कौन प्रत्यय है, कौन धातु है, कौन उपसर्ग है, पुनः कौन लिंग है, कौन वचन है, कौन विभक्ति है, इन सारी बातों की जानकारी व्युत्पत्ति करके अर्थात स्पष्ट करके जिसे मिले उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के ऊपर स्वरूप, भेद आदि पर विचार किया जाता है। पुनः शब्द विचार, शब्दों की रचना, भेद आदि पर विचार किया जाए। वाक्य विचार, वाक्यों के रचना, भेद, इस पर विचार किया जाए। पुनः चिन्ह विचार, हम लिखते समय, बोलते समय चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, संबोधन के चिन्ह, पुनः आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सारी चिन्हों पर हम विचार करते हैं, इसे चिन्ह विचार। पुनः छंद विचार, इसमें कविता रचना होती है, कविता किस छंद में है तो उसके बारे में जानकारी। आज हम लोग वर्ण विचार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी खंड या टुकड़ा न हो, इसे अक्षर भी कहते हैं। अ मने नहीं और क्षर मने नाश होने वाला, इसे ध्वनि भी कहते हैं। यह अविनाशी होता है, जैसे अ, आ, ह्रस्वई, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। हलंत का मतलब हुआ शुद्ध व्यंजन का स्वरूप। जैसे क लिखते हैं तो उसमें स्वर युक्त है क जोड़ अ, लेकिन शुद्ध व्यंजन जब हम लिखेंगे तो क हलंत हो जाएगा। पुनः इसके 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण अर्थात जिसका उच्चारण स्वतः हो, अपने आप हो, और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई इत्यादि। इसकी संख्या 13 है। पहला है ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री और री, इसकी एक मात्रा ही होती है, दोनों संयुक्त रूप से होता है। पुनः संयुक्त स्वर जिसे संधि स्वर भी कहते हैं, ए, ओ, औ और अयोग वाह, अंग और अह। पुनः इसके उच्चारण के विधि से, उच्चारण के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं। एक सुंदर श्लोक में कहा गया, एक मात्रा भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रं दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रं प्लुप्तो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम। जिसमें कम समय लगे उसे एक मात्रा अर्थात ह्रस्व, उससे ज़्यादा मात्रा लगे उसको दीर्घ, और उससे भी ज़्यादा जो उच्चारण करने में समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण वेद मंत्रों में और दूर से बुलाने के समय में किया जाता है। पुनः व्यंजन वर्ण पर हम चर्चा करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, इसमें स्वर युक्त है। कहा भी गया है कि अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणम न भवति। अच का माने स्वर होता है, स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता। पुनः इसके भेद के ऊपर हम चर्चा करें। इसके मुख्य रूप से भेद हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन।
जो क से म तक होता है इसको वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसकी संख्या 25 है और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुनः अंतस्थ व्यंजन इसमें 4 होते हैं। य, र, ल, व। पुनः ऊष्म व्यंजन इसकी भी संख्या 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। पुनः संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर क हलंत जोड़ मूर्धन्य स बराबर छ, त हलंत जोड़ र बराबर त्र। उसके बाद में ज्ञ, ज हलंत जोड़ य बराबर ज्ञ। पुनः संपूर्ण वर्णमालाओं की संख्या जो है संस्कृत और हिंदी में 49 है, जिसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। स्वर वर्ण 13, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 3। इस प्रकार से इसके 49 वर्णमालाएं हैं और इसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी इसके भेद का, परिभाषा का विषय में अध्ययन किया। हलंत का प्रयोग के बारे में भी हमने समझा कि शुद्ध व्यंजन बनाने के लिए हलंत लगता है। पुनः अब हम लोग मात्राएं जो लगती हैं उसके विषय में अध्ययन करें, जिसे क जोड़ अ बराबर का क जोड़ आ बराबर का। इस प्रकार से मात्राओं को मैंने क वर्ण में लगा करके एक आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। आप लोग आज वर्ण विचार के विषय में समझे, अध्ययन किए। पुनः इसके विशेष अध्ययन हेतु जो भी शेष विषय है उसको मैं पुनः दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसे पढ़ें, याद करें और आगे बढ़ें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।